Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर 10th है सर्कल उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो कल हमने किया था कुछ टर्म्स पढ़ी थी, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा था कि सर्कल होता क्या है, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल हमने पढ़ी थी। तो उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे टर्म्स related to सर्कल। अब कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू दैट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो हमने जो जो टर्म्स पढ़ चुके हैं हम वो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। वी हैव कवर्ड आर्क, आर्क क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कोड पढ़ा था, ठीक है, आर्क हमने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कोड। उसके बाद हमने इसी में कोड के अंदर ही आपको बताया था कि जो डायमीटर होता है दैट इज द बिगेस्ट कोड। जो डायमीटर होता है ये बिगेस्ट कोड होती है, ठीक है। सर्कल के सेंटर और रेडियस के बारे में मैं स्टार्टिंग में जो आपको डेफिनेशन बताई थी तभी मैंने बता दिया था कि जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जहाँ से उस सेंटर से आप उस बाउंड्री का जो सरफेस बनता है उसका जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो आर्क हम पढ़ चुके हैं, कोड पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो हम डिस्कस करते हैं सीकेंट। अब सीकेंट देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दें, हमने एक डायग्राम बना लिया, ये सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियसली वो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेंटर इसका सी, और आपने मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके बी तक एक आर्क ले ली, इसको हम बोलते हैं आर्क ए बी, ठीक है। अब ध्यान दें, ये तो ए बी क्या होगी, एक आर्क हो गई। और इससे पहले जो हमने किया था कोड, कोड में हम क्या करते हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, जो भी ये आर्क है इसके एंड पॉइंट तो होंगे ए से लेके बी तक, ए और बी। तो ए बी को अगर आपने मिला दिया तो वो क्या बन गई थी, कोड बन गई थी, ठीक है, कोड बन गई। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट एक्चुअली दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ कोड। तो आप लिख सकते हैं इट इज द एक्सटेंशन of chord in both directions। जो कोड थी आपको उसको दोनों डायरेक्शन में खींच दिया। जैसे ये कोड सर्कल के अंदर ही है अभी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और यहाँ भी आगे बढ़ा दूं, नाउ दैट इज सीकेंट, ठीक है। अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर ही रहती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोड। और अगर वो बाहर चली जाती है उसको क्या बोल देते हैं, हम सीकेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सीकेंट, ठीक है। तो सीकेंट क्या है, एक लाइन होती है जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इफ दैट लाइन लाइज विद इन द सर्कल, अगर वो सर्कल के अंदर ही रहती है तो उसको हम कोड बोलते हैं। अगर वो बाहर चली जाती है उसको क्या बोल देते हैं, हम सीकेंट, ठीक। तो अब ध्यान दें इसी, अब देखिए जो ये सीकेंट है इसको मैं यहाँ रोल कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे ला सकते, जैसे मानिए सपोज दिस इज सीकेंट, इसको मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ, कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको बिल्कुल इस सर्कल से टच कर दूं
बिल्कुल सर्कल से टच कर दूं तो ये सीकेंट एक स्पेशल टाइप बन जाती है एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टर्म टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज द टाइप ऑफ सीकेंट। ये एक्चुअली सीकेंट ही है, बस फर्क इतना होता है कि सीकेंट है जो ऐसी सीकेंट है ये जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इट इज द लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, जो कि सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया सी। अब बात करते हैं कि टेंजेंट क्या होगी। टेंजेंट वो होगी जो इसको ऐसे टच करेगी। तो ये पॉइंट पे इसने टच किया इसको, ठीक है, तो देखिए एक ही पॉइंट पे तो टच कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अब इसमें कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है जिसपे ये टच कर रही है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जैसे हमने सीकेंट के बारे में पढ़ा था तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो सीकेंट होती है सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है। तो सीकेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सीकेंट होती है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। और जो टेंजेंट है वो टच करती है सिर्फ कितने पॉइंट पे? सिंगल पॉइंट। टच मतलब इंटरसेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा वैसे डिफरेंस होता है इंटरसेक्ट में और टच में। ठीक है, तो टच कर रही है एक पॉइंट पे तो हम बोलेंगे उसको क्या? टेंजेंट। और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे तो वो क्या बन जाएगी? सीकेंट। अगर वो अंदर ही रहे सर्कल के देन इट विल बिकम द कोड। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर आपसे डेफिनेशन आ जाए तो वो भी बता दिया मैंने। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द सर्कल। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द सर्कल। टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट पे एक ही तो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है और सर्कल पे कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। तो बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए, तो टेंजेंट भी बहुत सारी हो सकती है, हर पॉइंट पे अलग अलग बनेगी। एक टेंजेंट होगी जो इस पॉइंट पे टच करेगी, एक इस पे करेगी, एक इस पे करेगी, एक इस पे करेगी, ऐसे बहुत सारी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने पॉइंट उतने ही टेंजेंट्स। तो हम लिख सकते हैं वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट tangents on a circle because circle have infinite points। क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट है, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकती है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट
tangents on a circle. ठीक है, now pause the video and note it down. तो अभी हमने डिस्कस किया टेंजेंट के बारे में। इसी में हम एक चीज और जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इस सर्कल के ऊपर आप कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान दें, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब ध्यान दें, सेंटर हो गया इसका। अब जब हमें पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो बेटा सबसे पहले तो एक टेंजेंट तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसी के तो हम पैरेलल दूसरी ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ करती, ये रही, सपोज आई हैव द टेंजेंट ए बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, मान लो इसका पी। अब ए बी के पैरेलल में कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, ए बी के पैरेलल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि जस्ट लाइक दैट ऐसे जाएगी। ये पॉइंट हो गया मान लो क्यू, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टेंजेंट है जो वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि क्या है, इस ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स, भैया आपको एक टेंजेंट दे दी तो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिर्फ ओनली टू टेंजेंट्स है जो हमारी वो पैरेलल हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दें, अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये बीच में क्या आया, सेंटर आया, ठीक है। तो जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी और क्यू, अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो बेटा आपको एक सरप्राइज मिलेगा, यू विल गेट द डायमीटर। आप डायमीटर की तरफ पहुंच जाएंगे, वो डायमीटर ही होगा, दैट विल पास थ्रू द सेंटर, ठीक है। आप जरूरी नहीं है यहाँ पर लें, आप कुछ भी बना सकते हैं। सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया है और दो टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ करी और दूसरी सिंपल सी बात है ऐसे ड्रॉ करेंगे, और तो कहीं आ नहीं सकती, यहाँ लेंगे तो ये इसको इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूं तो क्या मिलेगा हमें, डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इफ वी ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स देन वी विल गेट डायमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लिख लें। If we join the point of contact of two parallel tangents, then we will get the diameter। आपको क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दैट विल पास थ्रू द रेडियस, किससे पास करेगी, रेडियस से पास करेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो टेंजेंट्स है वो पोर्शन हो चुका है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 10.1, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन, वैसे तो उसमें क्वेश्चन बहुत कम है, फिलअप्स है बस, ठीक है। उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिर्फ टेंजेंट के कंसेप्ट से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और 10.1 भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और कल डोंट फॉरगेट देयर विल बी द डाउट सेशन फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।